नमस्कार, किसान तक में आपका स्वागत है। मैं हूं निर्मल यादव। किसान तक इलेक्शन कारवां आज पहुंच चुका है मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में। नमस्कार, किसान तक में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को कवर करने के सिलसिले में किसान तक इलेक्शन कारवां पहुंच चुका है। मध्य प्रदेश की सबसे वीआईपी सीट बुधनी का ये वो गांव है जिसका ताल्लुक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का है। हम हैं जैत गांव में। जैत गांव जो सभी की नज़रों में हमेशा बना रहता है, चाहे विकास की बात हो, नागरिक सुविधाओं की बात हो। आइए चुनाव की इस चर्चा को लेकर हम यहाँ के लोगों से, गांव के लोगों से, युवाओं से सबसे बात करते हैं कि आखिर माहौल कैसा है चुनाव का। क्या नाम है आपका? बबलेश चौहान। बबलेश चौहान जी। क्या है चुनाव की स्थिति इस बार? चुनाव की स्थिति बढ़िया है सर। बढ़िया है। हाँ, बढ़िया कैसे है? गांव में तो सब बढ़िया दिख रहा है, सड़क है, स्कूल है, सब कुछ अच्छा है। ऐसा ही पूरा क्षेत्र है, नहीं पूरा मध्य प्रदेश ऐसा ये खाली जैत की अच्छी स्थिति है या बाकी के गांव में पूरे मध्य प्रदेश की जितने भी गांव हैं यहाँ हाँ, सारे- सब में यही स्थिति। आप इधर को आइए, पीछे क्यों खड़े हैं? हाँ, है ना? क्या आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम अजय चौहान है। अजीत चौहान जी। हाँ जी, माहौल इस बार चुनाव का कैसा दिख रहा है? अच्छा दिख रहा है सर। लेकिन हम बाकी चंबल अंबल से घूम के आ रहे हैं अभी इलाकों में, वहाँ गांव में थोड़ा सा किसानों में असंतोष है। जी, यहाँ के किसानों में यहाँ भी खुशहाली है। ज्यादा दिख रही है। यहाँ असंतोष है? कैसा? नहीं है कैसा, ऐसा नहीं, अच्छा है सब नहीं, पूरा। फिर भी असंतोष मान लीजिए हो तो अब और क्या चाहिए? सब कुछ तो मिल गया। सीएम का गांव है ये, गांव में सारी सुविधाएं जी। दिख रही हैं। अब आगे आगे क्या और चाहिए आप लोगों? जैसे आप युवा हैं, हो तो और क्या, रोजगार इतना को लेकर- यहाँ तो चलता रहे और क्या, अच्छा काम। नहीं, आप लोगों की अब क्या जरूरत है? आपका क्या नाम है? उत्कर्ष चौहान। जी, आपको क्या लगता है कि अब विकास के जब इतने काम हो चुके हैं, गांव में लगभग सभी सुविधाएं दिखाई दे रही हैं और ये बड़ी ओबियस सी बात है, मुख्यमंत्री का गांव है जी। तो वीआईपी गांव माना जाएगा। नहीं अब सर, आगे और क्या यहाँ विकास के नाम पर और क्या देखिए कुछ किया जाना चाहिए? आपको मुख्यमंत्री क्या का लगता है? गांव है इसलिए वीआईपी नहीं है। जो भी बुधनी विधानसभा देखिए मध्य प्रदेश में, कहीं भी जाके देखिए, जो विकास जैत में मिलेगा वो आपको पूरे मध्य प्रदेश में मिलेगा। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ जैत में सीएम होने के कारण जैत में ही विकास है। जी, नहीं, आपकी अब क्या अपेक्षाएं हैं? आपके चूंकि गांव से जो ताल्लुक़ रखते हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो युवाओं के लिए रोज़गार की बात होती है, टेक्निकल एजुकेशन की बात होती है, तो अब किस तरह से और लोगों की अपेक्षाएं ज़्यादा बढ़ती चली जाती हैं, मैं उसके बारे में पूछ रहा हूँ। देखिए जैसे जैसे क्रम बाय क्रम होता जा रहा है, उनने अभी नई योजनाएं निकाली है। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना युवाओं के लिए, हाँ हाँ। तो बहुत सी चीज़ें आते जा रही है, तो रोजगार इससे बढ़ेगा। आप देख सकते हो बाकी कंपनी अभी समिट हुए थे, उनमें बाकी बहुत सी कंपनियां आएगी जिससे रोजगार के साधन और ज़्यादा बढ़ेंगे। आपका क्या नाम है? धर्मेंद्र चौहान। धर्मेंद्र चौहान जी। क्या इस माहौल है इस बार चुनाव? माहौल अच्छा है, बीजेपी की लेकिन लोग कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस की तरफ ज़्यादा रुझान दिख रहा है पूरे मध्य प्रदेश में, जैत के अलावा। नहीं, जैत में नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी इस बार प्रचंड बहुमत से। अच्छा। क्योंकि कांग्रेस क्या है, झूठे वादे करती है, हाँ। लालच देने का काम करती है कांग्रेस। यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी कौन है? विक्रम मस्ताल है, जिनको कभी जानते नहीं, नाम सुना है इस बार की। वो बताते हैं वो हनुमान जी का रोल करते हैं। तो मुंबई में है, वो हनुमान जी का किरदार निभाया था। पर ये क्या पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं? पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। और इससे पहले कौन लड़ता था? इससे पहले लड़े थे अरुण यादव, अच्छा। वो भी हारे थे यहाँ से। अब इनको तो कोई जानता ही नहीं है, क्षेत्र के आदमी कोई जानते ही नहीं है इन्हें। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम योगेंद्र नामदेव है। मैं छोटा सा किसान हूँ, यहाँ का 2 एकड़ ज़मीन है मेरे नाम पे। हाँ। किसानों की बात कर लेते हैं कि इस गांव के किसानों की अगर हम समृद्धि की बात करें, जैसे सरकार आय बढ़ाने की बात कर रही है किसानों की, आपके गांव में किसानों की, या हम आपकी ही बात करें, आपको क्या लगता है कि आय बढ़ी कोई पिछले 15-20 सालों में? हाँ, आय बढ़ी है हमारी। कैसे बढ़ी है? सरकार का उसमें क्या सहयोग रहा? सरकार का ये सहयोग है कि बिजली हमें कंटिन्यू मिलती है हमारे यहाँ पे। हाँ। और इसके बाद में और भी योजनाएं हैं, जैसे मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना है। हाँ। इसके बाद प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, और भी लाडली लक्ष्मी घर में हमारे वाइफ है उनको भी मतलब ये पैसा मिलता है। जी, सब प्रकार की योजनाओं का लाभ मिलता है। ये तो हुआ जिससे नगद पैसा जो लोगों को सहायता राशि के तौर पे मिलता है। जी। किसानों के लिए जैसे ड्रिप स्प्रिंकलर की सुविधा होना,
सोलर पंप की सुविधा होना, बीज और खाद की सुविधा होना, इस तरह की जो सुविधाएं जो खेती की लागत को कम करती हैं, वो आपके गांव में कैसे मिल पाती हैं किसानों को? ये ग्राम सेवक के थ्रू मिल जाती है हमको। ग्राम सेवक क्या है, जो अपन को बीज चाहिए तो वो इतला कर देते हैं, गांव में आते हैं और आवेदन बना के अपन दे देते हैं उनको, तो इसके थ्रू अपन को मिल जाती है। और ये स्प्रिंकलर में जो है अपन को फार्म भरो, सरकार सब्सिडी देती है, कचू अपन को लगाना पड़ता है और ले लो स्प्रिंकलर, 30-35 पाइप मिल जाते हैं। जी। तो आप लोगों को जब ये लोग कहते हैं कि ये वीआईपी गांव है, तो निश्चित रूप से अच्छा लगता होगा। इसका फ़ायदा भी आप जैसे बता रहे हैं कि मिलता है। अब किसान के तौर पर आपकी और क्या उम्मीदें हैं सरकार से? सरकार से कुछ उम्मीदें नहीं है। अब तो देखो, किसान तो भैया भगवान पर निर्भर रहता है। तो किसान यहाँ भी भगवान पर निर्भर है ये तो? यहाँ भी नहीं, वीआईपी से कुछ नहीं, गांव तो गांव रहेगा। अच्छा। गांव कभी वीआईपी मतलब शहर की होड़ नहीं कर सकता है, आप भी जानते हैं। हाँ। लेकिन क्या है, किसान भगवान पे ऐसे निर्भर, मौसम अच्छा रहता है, हमारी फसलें अच्छी आ जाए, समझ रहे हैं आप, तो वो है। नहीं तो सरकार थोड़ी इतना मतलब भर देती है, सब किसानों को दे देती है कि सरकार आमदनी पूरी हो जाए। आप बताइए अच्छा कि सरकार जैसे 1 लाख की फसल ने कर रही है अपनी, और 1 लाख की क्षति हो जाए मेरी 2 एकड़ में, तो फिर सरकार थोड़ी 1 लाख भर देगी। 5-10 हज़ार मिलेंगे, इतने में ही काम चलाना पड़ेगा। लेकिन जैसे फसल की क्षति होती है, आप लोग फसलों का बीमा नियमित रूप से कराते हैं? प्रधानमंत्री फसल बीमा हमको, जैसे अगर कोई साल होती है वो तो 2-4 साल में, ये हर साल नहीं होती है। पिछली साल भी मुझे मिला है। आपको मिला? जी, मुझे मिला प्रधानमंत्री फसल बीमा, मेरी मम्मी को भी मिला है, 2 एकड़ उनके नाम पे भी है। सबको मिलता है बराबर, जो भी है। अगर हम गांव में प्रगतिशील किसानों की बात करें तो इस गांव के किसान अपने आप को, चूंकि वीआईपी गांव है, एक टैग लगा हुआ है। आपका नाम क्या है? झब्बूलाल चौहान। जी, झब्बूलाल झब्बूलाल चौहान जी। गांव में जिस तरह की सुविधाएं और सहूलियतें हमें देखने को मिल रही हैं, ये वीआईपी गांव होने की वजह से भी नहीं हो नहीं, सकता है? ऐसे ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे कुछ बाकी नहीं है। पूरी आप मध्य विधानसभा में प्रदेश घूम के आए हो, हम घूम के ही आए हैं। फिर परिवर्तन कुछ समझ में आया यहाँ? अब जितनी खुशहाली और गांव के लोगों में संतुष्टि हमको यहाँ मिली, उतनी हमको जैसे चंबल का एरिया है, बुंदेलखंड का एरिया है ना, वहाँ थोड़ा सा अभी पिछड़ापन है। तो आप लोगों को कुछ सहूलियत मुख्यमंत्री के का गांव होने के नाते तो मिलती ही होगी। जैसे इन्होंने कहा कि फसल बीमा योजना का लाभ इनको मिलता है, इंडिया में है ना, तो फसल बीमा का लाभ। कि जैसे और गांव में हम जब जाते हैं तो ये मुद्दा है किसानों की को फसल का बीमा ना मिल पाना। नहीं, बीमा तो जो नुकसान होता है तो उसमें बीमा तो मिलता है, क्योंकि जो बीमा कराएगा ही नहीं तो फिर उसको कहाँ से मिलेगा? बीमा में भी क्या 10% लग रहा है, 90% प्रधानमंत्री जी दे रहा है, मुख्यमंत्री जी दे रहा है। हाँ। आपके गांव में क्या क्या, इस इलाके में क्या क्या फसलें होती हैं? ये नदी का किनारा है, नर्मदा की घाटी में बसा यहाँ गांव पर है। चना है, मसूर है, तुअर है, गेहूं है, धान है। अभी हम इधर रास्ते में जब आए तो धान की पराली जलाने को लेकर हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा लोग बड़े बड़े ढेरों में आग यहाँ लगा के पर जलाते धान, हैं, यहाँ जबकि सरकार और आपके मुख्यमंत्री लगातार अपील कर रहे हैं किसानों से कि धान की पराली ना जलाएं, उससे प्रदूषण होता है। तो मुख्यमंत्री की बात किसान क्यों नहीं सुन रहे? धीरे धीरे समझ जाएगा किसान, उसका सदुपयोग करने लगेगा। आज तो दुरुपयोग हो रहा है जलाने से, तो उसको सदुपयोग करने के लिए कुछ नई तकनीकें इधर आ रही हैं? नई तकनीकें अभी तो नहीं आई, मगर आ जाएगी। आ जाएगी, कभी कभी आ जाते ग्राम सेवक वगैरह, तो वो बतलाते हैं, तो उससे आ कुछ जाएगी। अलग हटके अगर हम खेती करने की बात करें, जैसे प्रगतिशील किसान होते हैं, उन्नतशील किसान बागवानी खेती करते हैं वो, और नई अत्याधुनिक तरीकों से खेती करते हैं। ना, आपके गांव में है? हाँ है ना। क्या क्या, जैसे फलों की या सब्जियों की खेती? फलों की नहीं, सब्जियों की होती सब्जियों है। की खेती होती हाँ, भट्टे है, मिर्च है, टमाटर है, अधिक पैदावारी होती है यहाँ पर, पैदावारी उसकी काफ़ी है। काफ़ी है। तो जिस तरह से गांव के किसानों में एक खुशहाली और जिसको कहें कि संतुष्टि का भाव देखने को मिल रहा है, ये सिर्फ इस वजह से नहीं है कि ये मुख्यमंत्री का गांव है, बल्कि इसकी वजह से है कि पूरे विधानसभा क्षेत्र में गांव के लोगों ने कहा जितने भी गांव हैं उन सभी में इसी तरह की संतुष्टि का भाव किसानों में देखने को मिलेगा। किसान तक के लिए जैतगांव से निर्मल यादव। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक किसान तक
खाना है तो उगाना है।